सपन मन विश्राम, जब लगी भजन राम कहू, शोक धाम तज पाओ। लखन सिया राम चंद्र की जय। विभीषण और राम में मधुर संवाद। वस्तुतः ये संवाद जीव की जो पूर्णता है, जीव का जो लक्ष्य है, उसी पर आधारित है। विभीषण जी कहते हैं, महाराज अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम दीन जान प्रभु आज तो मेरा जीवन आपने मुझ पर कृपा की थी, अपनी शरणागत अपनी शरण में ले लिया। और यही जीव की सार्थकता है। जब लगी कुशल न जीव कहा, सपना मन विश्राम। जीव को सफलता या कुशलता कब तक नहीं मिलती? जब तक हम मोह माया में पड़े रहते हैं, जब तक इस प्रपंच में विषय वासना में बंधे रहते हैं, सांसारिकता में रहते हैं, तब तक जीव की यात्रा समाप्त नहीं होती। वो कुशल हो ही नहीं सकते। एक बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, जैसे कि स्वाभाविक गुण है, कहीं पूछते कुशल तुम ऐसा पूछते बने बने नहीं गा कुशल नहीं कैसे। कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, उसको बने बने नहीं महाराज कुशल आते। तो कबीरदास तो बड़ा प्राण कवि हुआ है ना, कुशल कुशल के ही जगत जग में बचा न कोई, माया हुई न घर हुआ तो कुशल खाते हुए बोले। अरे भाई सब कुशल है कहते हैं, लेकिन कुशलता जीवन में आती कब है? बोले जब तक ये माया है, जब तक ये घर प्रपंच है, सांसारिक प्रपंच है, तब तक जीवन में कुशलता आने वाली नहीं है। और वही बात विभीषण जी कहते हैं, प्रभु जब लगी कुशल न जीव कहूं, सपना मन विश्राम। तब लगी भजन न राम कहूं। जब तक आप राम को भजेंगे नहीं, जब तक राम को पाएंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में कुशलता आने वाली नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में सुंदर बात कही, ये जो विषय वासना है वो तो जहर के समान है। ते नर नरक रूप जीवन जग, भौ भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खल मत मलिन निगम सत्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी, शुद्ध विगदार भवन ममता ऋषि, सोवत ना कहूं भक्त जागी, तुलसीदास हरि नाम सुधातरी, सठ हट पियत विषय विष मांगी, और शूकर स्वान श्रृंगार सरिस जनमत जगत जनक दुख लागी। बोले जिन्होंने मनुष्य शरीर को पा करके यदि भगवान का भजन नहीं किया, विषय वासना में, सांसारिकता में अपने जीवन को खो दिया, वो तो मूर्ख है। बोले और यही बात तो भगवान ने राम गीता में भी कहा ना, यह तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सट बिसलेही, ताहि कबहु फल कहि न कोई, गुंजा रसई परस मन खोई। अरे भाई ये घुमती ला अब मनी छोड़ के घूमती लाल लाल सुंदर आकर्षक वस्तु थे, बोला धन कहीं तो मूर्ति की जाती न गई। बस उसी प्रकार ये विषय वासना है, दिखने में तो सुनने में तो आकर्षक है, लेकिन उनका फल है बड़ा ही दुखदायी। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, महाराज जब तक आपका भजन नहीं करेगा जीव, जब तक आपकी भक्ति नहीं करेगा, जब लगे भजन न राम कहूं, शोक धाम तज काम। और गोस्वामी तो महाराज कहते हैं, भाई ये काम है वो क्या है? विभीषण में कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंध। नारद जी का प्रसंग जानते हैं ना? नारद जी जा रहे थे तो बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम उस बैकुंठ में नहीं जा रहे हो। बोले तुम तो वो रास्ते में जा रहे हो जो नरक में बोलने जाता है। उसके जीवन में विष्णु मुनि को देखकर काम का उदय हो गया, और जब भगवान विष्णु मुनि को देखकर क्रोध भी आ गया उसके जीवन में, और जब विष्णु मुनि का हाथ देखे तो उनके जीवन में लोभ भी आ गया, तो तीनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया नारद जी महाराज। तो जाए रहे थे भगवान के पास, जाऊंगा मैं अपना सुंदर रूप बनाऊंगा,
तो कहते कहाँ जा रहे हो तुम? बोले मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ। भगवान कहाँ मिलेंगे? बैकुंठ को मिलेंगे, लेकिन तुम तो नरक के रास्ते में जा रहे हो। बोले तुम्हारे जीवन में काम भी आ गया है, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाम नरक के बंध, सब परिहरी रवि रही भजहु भजई जय संत कहते। इसीलिए ये नरक की ओर नहीं जाना है ना, परमात्मा की ओर जाना है, इन सबको त्यागना पड़ेगा। ये विषय दिखने में थोड़ा आकर्षक है, और गोस्वामी जी ने सुंदर पे बात कही, अली पतंग गंभीर वीन गज जरत एक ही आँच, तुलसी वो कैसे लिए जिन्हें सतावत पान बोले। हम तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका आदि है ना। ये भौरा क्या है? अली पतंग गंभीर वीन गज। अली क्या है? भौरा है, वो रस का लोग सिर्फ एक विषय को ग्रहण करता है वो। अली पतंग सुंदरता को ग्रहण करता है, सुंदर जैसे दिया जल रहा है तो जाके भक्त हो जाता है वो। अली पतंग मृग चारा, मछली पकड़ने वाले क्या डालते हैं, रस का रोगी है वो। अली पतंग मीन गज क्या है? स्पर्श का। और उनकी क्या गति, एक ही विषय को ग्रहण करते हैं, उनकी क्या गति होती है? मछली फैल जाती है। अली भौरा है, वो कमल के पुष्प में बंद, जैसे सूर्य भास्कर अस्त होता है वहीं पर सिमट जाता है। हाँ। और देखो भाई, भौरा है, वो लकड़ी को तो लकड़ी छेद कर देता है ना, लेकिन कमल का पुष्प, उसकी पंखुड़ी कितनी कोमल है, उसको वो छेद नहीं कर पाता, क्योंकि मोह के बस में हो जाता है ना, विषय के बस में हो जाता है। जाहिर हो तो बड़े बड़े लकड़ी कठोर से कठोर लकड़ी को छेद कर देता है भौरा, लेकिन वो पतंग में रात भर वो वहीं रह जाता है, मेरा सिमिट करके उठता है, और जब पुष्प खिलता है तब वो निकलता है। तो कहते हैं इनकी ये गति होती है, एक रस को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और हम क्या है? पांचों रस के मतलब व्यस्त है। अली पतंग मीन गज रज एक ही आँच, तुलसी वो कैसे जिए जिन्हें सतावत पान। तो जब हम पांचों विषयों के अभ्यस्त हैं, तो हमारे जीवन में सुख और विश्राम कैसे मिलेगा? इसी बात को भी विभीषण जी कहते हैं, महाराज जब तक आप जीव आपकी भजन नहीं करेगा, आपकी शरणागत में नहीं आएगा, आपसे चरणों में प्रेम नहीं करेगा, तब तक उनके जीवन में, उनके मन में विश्राम आने वाला नहीं है। कब तक? जब तक वो काम को न त्यागे, संसारिकता को न त्यागे। और गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात बताई, जीने का मकसद हम जिए कैसे? प्रीति राम सो। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में भी जीना है, ऐसी बात है, बैरागी भी बन जाना है। ये संसार में जन्म लिए है तो संसार को भी स्वीकार करना है। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यदि भगत की रीति बोले। हमें संसार को भी स्वीकार करना है, और उस संसार को स्वीकार करते करते राम के चरणों में प्रेम भी करना है, भक्ति भाव भी करना है। ऐसा नहीं है भक्ति करें तो हम बैरागी बन जाए हिमालय, वैसी बात नहीं। उनका और स्वामी जी इनका समर्थन नहीं करते कि हमें भक्ति करना है तो जाके हिमालय में तपस्या करने की बात नहीं भैया, सांसारिकता मेरी हो, उसको भी स्वीकार करो और भगवान की भक्ति भी करो। इससे बढ़कर और कोई संसार में और कोई चीज नहीं बोले। प्रीति राम सो नीति पथ चली राग रस नीति। किसी से राग नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। ये काम क्रोध लोग का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व, ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी इनके विरोधी ऐसी बात नहीं है। काम को भी हमारे जीवन में ग्रहण करना है, क्रोध को भी ग्रहण करना है, लोभ को भी ग्रहण करना है, लेकिन उनकी दिशा को डाइवर्ट कर देना है। काम होता है वर्तमानवादी। इनका स्वरूप कैसा है? काम का जो स्वरूप है वो वर्तमानवादी है, लोभ है वो भविष्यवादी है, और क्रोध है वो अतीतवादी है। भाई क्रोध कामे आते, गुस्सा कामे आते, वो बोल ऐसे की भविष्य की बात है ना, भूत के बाद वो बोल ऐसे की महू देखा, मतलब क्रोध आता है वो भूत के कारण आता है। और जो काम है किसी की, जैसे हम सुंदर पुष्प को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देख करके उनके तोड़ने की इच्छा होती, कामना आती है। उसी प्रकार लोभ किसके लिए आता है? अरे भाई मोट जीवन कर गलती मोल ले कमन खाला खाए पीएगा बड़ी। तो लोग भविष्यवादी है, क्रोध भूतवादी है, और काम है वर्तमानवादी है। तो उनको मानना नहीं बोले गोस्वामी जी महाराज, इनकी दिशा को डाइवर्ट कर देना।
इनकी दिशा को डाइवर्ट कर देना है। जो काम हमें संसार की ओर ले जाता है उसे हम राम की ओर लगा दें। जो वर्तमानवादी है उसे भूतवादी बना दे। कैसे बनाए? जैसे कि पुष्प लगा हुआ है, फूल, गुलाब का फूल फूला हुआ है, उनको जब हम देखते हैं तुम्हारे मन में एक कामना आती है, काश ये फूल को मैं तोड़ लेता, ये आनंद लेता उनके। तो अब काम जो वर्तमानवादी है, वर्तमान को देखते तभी फूल को तोड़ने की इच्छा होती है ना। तो वर्तमानवादी काम को हम भूत की ओर ले जाए। अब सोचे ये फूल इतना सुंदर है, अतीत भूत की ओर जाओ, अतीत की ओर जाओ, वर्तमान से अतीत की ओर जाओ। ये फूल जब इसका इतना सुंदर है तो इसको रक्षा करने वाला माली है, पानी सीखने वाला माली है, वो कितना सुंदर होगा। अतीत की ओर जाते जाओ। उनके बाद जब माली पर आ गया, जो माली इतना मेहनत करता है, उनके बनाने वाला कौन होगा? अब कहां तक ऐसी अतीत में जाते जाते हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे और इस काम को भूतवादी बना देंगे तो काम हम ईश्वर तक ले जाएगा। जो काम हमें पतन की ओर ले जाता है वो काम हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। उसी प्रकार जो लोभ है वो भविष्यवादी है। जैसे मैंने बताया भाई मैं दिया था भगवान, लेकिन वो मरे के बाद नहीं तो मन खाना खाएगा। यही लोग की यही स्वरूप है ना। लोभ है वो भविष्यवादी है। उस भविष्यवादी लोभ को हम क्या करें? वर्तमानवादी बना ले। हाँ, जितना है उतने में ही हम संतोष रहे। लोभ का स्वरूप क्या है? जो 10, 20, 50 मिले, सतकोट हजार की चाह जगेगी, कोटि अरब या संग पृथ्वीपति होने की आग लगेगी। जो सुरलोक के राज मिले तब तृष्णा की आग लगेगी। केवल एक संतोष विनाशक तेरी तो प्यास कभी नहीं बुझेगी। वो जो भविष्यवादी जो लोग है उसे हम वर्तमानवादी बना दे। साईं इतना दीजिए जामे भूख सवाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। वर्तमानवादी हो गए लोग। जो भविष्यवादी है उसे वर्तमान में केंद्रित कर दो और क्रोध है उसको भविष्यवादी बना दो। क्रोध का स्वभाव है भूतवादी है ना। कोई भी घटना घट जाता है तो वो ऊपर ऐसे भी बोलता सबसे क्रोध आते हैं ना। लेकिन ठीक है कहने दो और जब गाई देगा तब देख लेंगे। भविष्यवादी बना दो फिर क्रोध भी साथ मिलाता है। तो इसको मारना नहीं। यदि आपके जीवन से क्रोध समूल नष्ट हो जाए तो कोई भी अन्याय हो राष्ट्र के प्रति आप कैसे फिर उनका विरोध करेंगे? क्रोध ही नहीं रहा आपके जीवन में तो यदि कामना नहीं होगी तो भगवान तक पहुंचेंगे कैसे आप? यदि लोभ नहीं होगी तो ये संसार चलेगा कैसे? मगर इनकी दिशा को डाइवर्ट कर देना है, फिर आपके जीवन में शांति आ जाएगी। भगवान के पास विभूषण ने कहा प्रभु जब लगी कुशल न जीव कहा सपना मन विश्राम, तब लगी भजन राम को शोक धाम तक काम। जब तक इनकी दिशा को हम डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में विश्राम मिलने वाली नहीं है, स्थायित्व आने वाला नहीं है, शांति मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार ये जो कथा है वो जीव की ही तो कथा है, हमारी और आपकी ही तो कथा है। इन विकारों को हम कैसे जिए? इन विकारों को मारना नहीं है भाई, इसको समत्व की ओर समत्व में रखना है। और जब अति हो जाता है ना तब फिर नरक की ओर जाता है। ये मतलब विकार काम क्रोध मद दोष सब नाम नरक के बंद में अति हो जाता है। तो इसमें समत्व स्थापित करना है, इनकी दिशा को डाइवर्ट करना है। जो काम वर्तमानवादी है उसे हम भूतवादी बना दे, जो लोग भविष्यवादी है उसे वर्तमानवादी बना दे। और ये चीज कहा ना वो स्वामी सबरी प्रसन्न आप पढ़ते हैं ना, आठों जता लाभ संतोषा सपना नहीं देख नहीं फर्क होगा। आपके जीवन में संतोष आ जाए, इससे बढ़कर भक्ति जो आठवां भक्ति करते हैं गोस्वामी जी महाराज जी को, आपके जीवन में जो संतोष की भावना है वही आठवीं भक्ति है। आठों जता लाभ संतोषा सपना नहीं देख नहीं फर्क होगा। नौ भक्ति सबरी बताते हैं ना, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे दतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथे भगत मम गुणगन करे उपत ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, षष्ठम शील विदति बहु कर्मा, निरत दर्शन सज्जन धर्मा। ये इस प्रकार आठवीं भक्ति बातें हैं। और सबसे जो नवी भक्ति है ना, नवम सरल सब संग चले मम भरोसे हरस दीना बोलना। सबसे नवी भक्ति है ना सरलता है,
लेकिन ये सरल सरल बनना ही सबसे बड़ा कठिन है। सब चीज आप बन सकते हैं, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। हाँ। सब सरल है, सब कर बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन। जो नवमी भक्ति बताते हैं ना, नवम भगत सरल 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 बन जाओ नवमी भक्ति, तो सरल बनना बहुत कठिन है भैया। तो यही भी विष्णु जी महाराज कहते हैं, जब लग भजन राम कहूं जोग धाम तत्काम। जब तक हमारे समस्त कामनाओं को हम ईश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। बोल श्याम राम चंद्र की जय।